जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज जो क्लास है झारखंड जीके का, इसमें हम लोग झारखंड का प्रमुख व्यक्तित्व देखने वाले हैं और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अत्यावश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है। झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम आपका 22 मार्च को होने वाला है, तो बिल्कुल कम समय है। तो समय का आप लोग क्या कीजिए, सदुपयोग कीजिए। शिद्दत से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए और प्रत्येक दिन पढ़िए, तभी जाके आप लोग का एक सीट पक्का हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है सीटों की संख्या लगभग कितनी है, 600 है। और स्टूडेंट कितना है तो 1,50,000, यानी कि लगभग 1.5 लाख है। तो जो जितना मेहनत करेगा उतना ही उनका जो है प्रबल संभावनाएं बन जाएगी सीट पक्का होने का, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था। पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है गुमला, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ में। और रामगढ़ में भी कब हुआ था तो आपको बता दें 11 जनवरी 1944 को शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ जिला में हुआ है, रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में। ठीक है। और इनका जो बचपन का नाम क्या है तो बचपन का नाम इनका है शिवचरण मांझी। इतना आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है तो इनकी मृत्यु सब आपको लिख के बता देते हैं। तो शिबू सोरेन का मृत्यु हुआ है 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। दिल्ली में ये लंबे समय से एडमिट थे, इनका तबीयत खराब था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई है। अब आपको बता दें कि शिबू सोरेन को जो है प्यार से गुरुजी भी पुकारा जाता है। क्या गुरुजी भी पुकारा जाता है? साथ ही इन्हें दिसोम गुरु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है तो दिसोम गुरु भी बोला जाता है। और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इनको आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि 1970 में जो है शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। कौन सा तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। साथ ही 4 फरवरी आपका 1973 को जो है जेएमएम की स्थापना की गई। किसकी? जेएमएम की। जेएमएम बोले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और किनके साथ मिलके तो विनोद बिहारी महतो के साथ मिलके शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में की थी। इतना आपको याद रखना है। अब इन्होंने जो है झारखंड के निर्माण के लिए या झारखंड के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, या बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, जिनके कारण जो है मरणोपरांत इन्हें 2026 में, कब 2026 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्म भूषण पुरस्कार जो है कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता है, ये भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब इनका जो है जिला है उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला बनता है, झारखंड का 24वां जिला के रूप में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे छोटा जिला कौन सा है तो आपका रामगढ़ है। इतना कम से कम रामगढ़ के बारे में आपको याद रखना है। बाकी जिला की अगर बात करें तो रांची झारखंड की राजधानी है। और ये जिला कब बना है तो ये जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। गुमला की बात करेंगे तो गुमला में आपका क्या है, आंजन धाम है, जिसे बजरंगबली का जन्म स्थली माना जाता है। और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। हजारीबाग की बात करेंगे तो इसे हजार बागों का शहर कहा जाता है और यह जिला बना है 1833 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड की किस महिला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहकर संबोधित किया जाता है। पहला है असुंता लकड़ा, दूसरा है निकी प्रधान, तीसरा है जोबा मांझी, चौथा है दयामनी बारला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दयामिनी बारला। दयामिनी बारला को क्या कहा जाता है तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। अब दयामनी बारला कौन है आपके दिमाग में आएगा तो बता ही देते हैं कि दयामनी बारला एक आदिवासी कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखिका और कहानीकार हैं।
ठीक है। और औद्योगिक विस्तार से स्वदेशी लोगों के विस्थापन और बेदखली के खिलाफ प्रतिरोध में ये सबसे आगे रहती है, जिनके कारण जो है इन्हें क्या कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। और इन्हें जो है 2000 ईस्वी में, कब, 2000 ईस्वी में ग्रामीण पत्रकारिता के लिए इन्हें काउंटर मीडिया अवार्ड मिला है। कौन सा, तो काउंटर मीडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किसे, तो दयामणि बारला को। इतना आपको कम से कम याद रखना है इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था। पहला इंग्लैंड, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। अगर तारीख की बात करेंगे तो तारीख क्या था, तो तारीख था आपका 23 सितंबर। 23 सितंबर 2004 को जो है महेंद्र सिंह धोनी अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच का पदार्पण करते हैं। और किसके खिलाफ या किसके विरुद्ध, तो बांग्लादेश के विरुद्ध करते हैं। इतना आपको याद रखना है। और 2005 में, ठीक है, 2005 में जो है इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच का पदार्पण करते हैं। और किस देश के विरुद्ध करते हैं, तो श्रीलंका देश के विरुद्ध करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब महेंद्र सिंह धोनी जो है भारत के महान क्रिकेट कैप्टन में से एक रहे हैं और ये झारखंड के रहे हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम क्या है, माही है। क्या है, माही है। और इन्हें जो है कैप्टन कूल भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, तो कैप्टन कूल के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है ये भी बता देते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1981 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो रांची में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम पान सिंह है। और इनके माता का नाम क्या है, तो माता जी का नाम देवकी है। और महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी का नाम क्या है, तो सब बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी का नाम साक्षी रावत है। क्या नाम है, साक्षी रावत है। और इनकी बेटी का नाम क्या है, तो इनकी बेटी का नाम जीवा है। इतना सब आपको याद रखना है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ है और इसे रांची का राजकुमार कहा जाता है। लेकिन इनके पिताजी जो है मूल रूप से कहाँ के हैं, तो इनके पिताजी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि सीएसके टीम से अधिक ये आईपीएल टीम में खेल चुके हैं। कौन, महेंद्र सिंह धोनी। और ये झारखंड और भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 2007 में जो है झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार, झारखंड रत्न से भी। और 2008 में आपको बता दें, 2008 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2009 की अगर बात करेंगे तो 2009 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और भी पुरस्कार मिला है जिसमें महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन सा है, तो 2018 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इतना कम से कम आपको महेंद्र सिंह धोनी के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मियांग चांग झारखंड के भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था। पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है देवघर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका आईआरबी 2017 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद हो जाएगा। तो पहले हम लोग जानेंगे कि मियांग चियांग का जन्म जो है कब हुआ है। तो इनका जन्म 6 अक्टूबर 1982 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो धनबाद में हुआ है। और मियांग चियांग जो है एक भारतीय अभिनेता हैं, टेलीविज़न होस्ट हैं, गायक हैं और साथ ही एक दंत चिकित्सक भी हैं। और इन्होंने जो है सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में तीसरे सीजन में एक प्रतियोगी के रूप में भाग भी लिया था। और साथ में इन्होंने एक फिल्म में भी काम की है। और फिल्म का नाम क्या था, तो फिल्म का नाम था बदमाश कंपनी। ये आपको कम से कम याद रखना है क्योंकि ये अपना झारखंड के हैं। ठीक है, इनका जन्म झारखंड के धनबाद में हुआ है। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है, तो झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। ठीक है, कोयला नगरी। और भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। बाकी जिला की स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिला बना है 1983 में। और बाकी जिला के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जमशेदपुर में जन्मी कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। पहला है प्रत्यूषा बनर्जी, दूसरा है शिल्पा राव, तीसरा है आपका कोमल झा, चौथा है श्वेता प्रसाद।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यूषा बनर्जी। अब इनके बारे में और थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो प्रत्यूषा बनर्जी की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है 10 अगस्त 1991 को। थोड़ा सा लिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 10 अगस्त 1991 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ है। और दुर्भाग्यवश 24 वर्ष की आयु में ही इनका मृत्यु हो गया था। कब? तो 2016 में इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि प्रत्यूषा बनर्जी को पहली बार 2010 में टेलीविज़न शो बालिका बधू से पहचान मिली थी और ये अपनी झारखंड की है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो प्रत्यूषा बनर्जी का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए कब हुआ था तो आपको बता चुके हैं 1991 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में निम्न में से किस कंपनी में बछेंद्री पाल काम करती है? पहला है बोकारो स्टील प्लांट, दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तीसरा है चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, चौथा है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव लिमिटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी कि ये टिस्को कंपनी की बात हो रहा है। तो टिस्को कंपनी में काम करती है कौन? अपनी बछेंद्री पाल। तो पहले कंपनी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर बछेंद्री पाल के बारे में भी बात करेंगे। तो टिस्को कंपनी की स्थापना हुआ है कब? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? तो जमशेदपुर का जो है साकची नामक स्थान में हुआ है। और किसने की है इसकी स्थापना? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने की है। और उन्हीं के नाम पर जो है इस शहर को आज क्या कहा जाता है? तो जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। और यह जो है आपका टिस्को कंपनी स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग जानेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। तो बछेंद्री पाल कौन है? तो ये एक पर्वतारोहण है। क्या है? पर्वतारोहण है, इतना आपको याद रखना है। अब इनकी उपलब्धियों के बारे में आपको बता दें तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और 1984 में, कब? तो 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। और वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही भी हैं। और वर्तमान में वे टाटा स्टील यानी कि टिस्को में कार्यरत हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये भी झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? पहला इम्तियाज अली, दूसरा प्रियंका चोपड़ा, चौथा इमरान जाहिद, चौथा आर माधवन। तो यहाँ चार बॉलीवुड हस्तियां हैं और चारों के चारों का संबंध झारखंड से है। लेकिन 3 जो है आपका क्या है? जमशेदपुर से हैं और एक जमशेदपुर से नहीं। तो जमशेदपुर में पैदा कौन नहीं लिया है? तो इमरान जाहिद जो है जमशेदपुर में पैदा नहीं लिए हैं। ये झारखंड से ही हैं, लेकिन इनका जन्म जो है आपका बोकारो जिला में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो बोकारो जिला में हुआ है। और ये क्या है? तो ये एक फिल्म अभिनेता है या बॉलीवुड एक्टर है, इतना आपको याद रखना है। अब बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो जो है जिला कब बना है? तो 1991 में बना है। और बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? तो 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। ठीक है, किस जगह पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। इतना याद रखना है। और आपको बता दें कि बोकारो में ही आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। तो उसी बोकारो से ताल्लुकात है किनका? इमरान जाहिद का, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं। ठीक है, और ये बाकी जो है झारखंड से ही हैं और झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। और तीनों के तीनों क्या है? बॉलीवुड हस्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित फिल्म स्टार में किसको मिस वर्ल्ड पेजेंट से सम्मानित किया गया है? पहला है मीनाक्षी शेषाद्री, दूसरा है तनुश्री दत्ता, तीसरा है मुनमुन सेन, चौथा है प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका चोपड़ा। अब प्रियंका चोपड़ा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें तो प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ है कब? 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई 1982 को इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ है। ठीक है, और इन्हें जो है 2000 ईस्वी में, कब? तो 2000 ईस्वी में जो है मिस वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें?
तो प्रियंका चोपड़ा को। और प्रियंका चोपड़ा का जो है वर्तमान में क्या है, शादी हो गया है। किनके साथ हो गया है, तो निक जोनास के साथ। और निक जोनास कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो है बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम करती हैं, और ये हॉलीवुड में ही उतनी ही फेमस है जितना बॉलीवुड में है। और ये अमेरिका में शादी होने के बाद वहीं सेटल हो गई है, और ये पूरी तरह से वर्तमान में भी हॉलीवुड में रम चुकी है। इतना याद रखना है। तो प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ है, और 2000 ईस्वी में इन्हें मिस वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दुनिया की सबसे ऊंची 7वीं महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। पहला है तासी मलिक, दूसरा है नगानसी मलिक, तीसरा है मलावतपुर, चौथा है प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमलता अग्रवाल। और ये भी क्वेश्चन आपका IRB 2017 में पूछा जा चुका है। तो प्रेमलता अग्रवाल जो है ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये जमशेदपुर की रहने वाली है। और दुनिया की 7 सबसे ऊंची महाद्वीपीय चोटियों 7 समिट्स पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। और 2011 में, कब, तो 2011 में वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी थी। ये उस समय उसकी उम्र क्या थी, तो उसकी उम्र 48 वर्ष थी। तो जिस समय आप लोग रिटायरमेंट होने की सोचते हैं, उस समय इन्होंने जो है पर्वतारोहण जैसे कठिन कार्य को करना शुरू किया। कब, तो 48 वर्ष में। ठीक है, और पर्वतारोहण है ये, तो पर्वतारोहण आप जानते ही बहुत ही मुश्किल कार्य है। ऊपर से ये महिला भी हैं और ऊपर से उम्र भी है, उसके बावजूद भी इन्होंने कर दिखाया है। इसलिए जो है इस क्षेत्र में जो है पर्वतारोहण के क्षेत्र में जो है कठिन कार्य करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें जो है 2013 में, कब, तो 2013 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना आपको याद रखना है प्रेमलता अग्रवाल के बारे में। इन्हें और एक पुरस्कार मिला है, कब, तो 2017 में इन्हें और एक पुरस्कार मिला है, और उस पुरस्कार का नाम क्या है, तेनजी नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ठीक है, चलिए, तो प्रेमलता अग्रवाल भी अपनी झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली पर्वतारोहण है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है। पहला है तपन सिन्हा, दूसरा है शेखर कपूर, तीसरा इम्तियाज अली, चौथा अनुराग कश्यप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, इम्तियाज अली जमशेदपुर में जन्मे आपका निर्देशक, निर्माता और लेखक हैं। तो इम्तियाज अली के बारे में आपको बता देते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 16 जून को। ठीक है, 16 जून 1971 को इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ है। और ये क्या है, तो फिल्म निर्देशक भी हैं, निर्माता भी हैं, लेखक भी हैं और अभिनेता भी हैं। और इन्होंने जो है 2005 में एक पिक्चर बनाई थी। उस पिक्चर का नाम क्या था, तो उसका पिक्चर का नाम था सोचा ना था। क्या नाम था, सोचा ना था। इतना याद रखना है। और इनकी जो दूसरी पिक्चर थी जो काफ़ी हिट रही है और जिसको आप लोग भी जानिएगा, तो इनकी दूसरी पिक्चर का नाम था जब वी मेट। जब वी मेट इनकी दूसरी पिक्चर थी, जो कि शाहिद कपूर और करीना कपूर से अभिनीत थी और काफ़ी हिट रही थी। तो ये पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी और जानते भी होंगे। तो इनका निर्माता कौन थे, तो आपके इम्तियाज अली थे, जो कि झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा है लुगुबुरु, चौथा है करिया मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुगुबुरु। और लुगुबुरु को जो है क्या कहा जाता है, तो संथालों का जनक। क्या कहा जाता है, संथालों का जनक कहा जाता है। ये संथालों का पिता भी कहा जाता है, किसे, लुगुबुरु को। और लुगुबुरु घंटाबाड़ी एक जगह भी है जो कि संथाल जनजाति के लिए पवित्र स्थल है। और कहाँ है वो, तो आपको बता दें, बोकारो जिला। बोकारो जिला का गोमिया प्रखंड, बोकारो जिला का गोमिया प्रखंड से लगभग 16 मीटर की दूरी पर जो है आपका क्या है, लुगुबुरु घंटाबाड़ी है, जिसको उस जगह को पवित्र माना जाता है संथालों के द्वारा। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि लुगुबुरु जो है उस जगह पर जो है संथाली संविधान का निर्माण किए थे। यानी कि संथाली से जो संस्कृति है उसके बारे में, संथाली धर्म के बारे में विधि विधान की तैयारी वहीं पर समझाया गया था, किनके द्वारा, लुगुबुरु के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो कहाँ है आपका, बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में आपका लुगुबुरु घंटाबाड़ी जगह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ललित मोहन राय एक क्या है? पहला है रचनाकार, दूसरा है नेता, तीसरा है चित्रकार, चौथा है लेखक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार हैं। और ललित मोहन राय का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 5 मई को, ठीक है। 5 मई 1943 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? तो दुमका में हुआ है, ठीक है, दुमका में हुआ है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है। और इन्हें जो है 1989 ईस्वी में, कब? 1989 ईस्वी में कलाश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें? तो ललित मोहन राय को। और इनका जो चित्रकला जो होता है या चित्रकारी जो होता है अधिकतर क्या है? तो आदिवासी जीवन पर आधारित होता है, इतना याद रखना है। और जिस समय ये अपने चित्रकारी के चरम उत्कर्ष में थे उस समय 1967 में इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो है बधाई पत्र भी मिल चुका है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ये हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है हरेन ठाकुर क्या है? कलाकार हैं। दूसरा रघुनाथ मुर्मू साहित्यकार हैं। तीसरा दीपिका कुमारी खिलाड़ी हैं। चौथा रामदयाल मुंडा खिलाड़ी हैं। तो इसमें जो है गलत सुमेलित कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। रामदयाल मुंडा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये क्या है? तो ये एक शिक्षाविद हैं या आप राजनेता भी कह सकते हैं, इतना याद रखना है। रामदयाल मुंडा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो रामदयाल मुंडा का जन्म रांची में हुआ है। रांची में आपका जो है तमाड़ के बगल में आपका देवड़ी गांव है, जहां पर देवड़ी मंदिर है, वहीं रामदयाल मुंडा का जन्म हुआ है। इन्होंने जो है अपनी उस शिक्षा की जो है प्राप्ति कहाँ की है? तो अमेरिका में की है। और अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया भी है। और इनकी जो है प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है आदि धर्म, ठीक है, आदि धर्म। इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। साथ ही जे नाची से बाँची, कौन सा? तो जे नाची से बाँची भी इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। अब कला के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है रामदयाल मुंडा को 2010 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही इन्हें जो है राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत किया गया था। किन्हें? तो रामदयाल मुंडा को। ये सब आपको कम से कम रामदयाल मुंडा के बारे में याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि जयंत सिन्हा प्रसिद्ध हैं। ये भी क्वेश्चन एक्चुअली जो है जो भी आज क्वेश्चन लाए हैं वो ना कभी कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जा चुका है। इससे पहले वाला जो ललित मोहन राय वाला है वो क्या है? दरोगा में पूछ चुका था, पीटी में 2017 में। और ये जो जयंत सिन्हा प्रसिद्ध है ये कौन सा किस में पूछा है? तो आपको बता दें दरोगा में ही पूछा था, पीटी में 2017 में। तो जयंत सिन्हा प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो लेखक हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक राजनेता हैं। दरअसल ये जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं। किसके? तो यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं। और इनका जन्म हुआ है आपका 21 अप्रैल, लिख नहीं रहा है, 21 अप्रैल 1963 में इनका जन्म हुआ है, इतना याद रखना है। लिख नहीं रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है गिरिडीह जिला में। और आपको बता दें कि 2014 और 2019 में यह जो है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी बन चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल है उसमें ये वित्त राज्य मंत्री भी बने हैं और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी बन चुके हैं। कौन? आपके जयंत सिन्हा, और ये यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। थोड़ा सा रुकिएगा, लिखने में दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जिशान कादरी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है आपका वासेपुर, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वासेपुर में इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि वासेपुर जगह पर आधारित एक पिक्चर बनी थी गैंग ऑफ वासेपुर, जिसके कहानीकार कौन थे? तो आपके जिशान कादरी थे। जिसको निर्देशित कौन किया था? तो अनुराग कश्यप के द्वारा उसका निर्देशन किया गया था। किनके द्वारा? अनुराग कश्यप के द्वारा उसका निर्देशन किया गया था। और कहानी कौन लिखे थे? जिशान कादरी। और इनका संबंध कहाँ से है? तो वासेपुर से। और वासेपुर कहाँ पर है? तो वासेपुर आपका धनबाद जिला में है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि धनबाद जिला में जो वासेपुर शहर है उस पर आधारित एक पिक्चर है
बॉलीवुड पिक्चर है कौन सा, गैंग ऑफ वासेपुर, जिसके बारे में हमेशा पूछता है। जिसके लेखक कौन है, तो जीशान कादरी हैं, और इनके डायरेक्शन या निर्देशित किसने किया था, तो अनुराग कश्यप ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय हैं। पहला है कली, दूसरा अंगनई, तीसरा मर्दानी झूमर, चौथा है डोमकच। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर के प्रतिपादक कौन है, तो आपके मुकुंद नायक हैं। और मुकुंद नायक को क्या कहा जाता है, तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज या छोटा नागपुर का राजकुमार भी कहा जाता है। किसे, मुकुंद नायक को कहा जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये मूलतः जो है आपके सिमडेगा जिला के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ रहते हैं, तो रांची जिला में रहते हैं। और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण जो है इन्हें 2017 में, कब, तो 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें, तो मुकुंद नायक को। इसके अलावा आपको बता दें कि 2019 में भी इन्हें पुरस्कार मिला है, कौन सा, तो 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और ये क्या क्या है, तो ये लोक संगीत के नर्तक हैं, संगीतकार हैं, वादक हैं, सब कुछ हैं। कौन, आपके मुकुंद नायक, इतना याद रखना है। और मर्दानी झूमर के प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाकी ऑप्शन के बारे में हल्का हल्का। कली नृत्य की बात किया जाए तो इसी को क्या कहा जाता है, जिसको नचनी खेलरी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अंगने की बात करेंगे तो ये महिला प्रधान नृत्य है और महिलाओं के द्वारा आंगन में किया जाता है। अगर डोमकच की बात करेंगे तो डोमकच जो है आपका विवाह से संबंधित लोक नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं कि काफ़ी वक्त लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, कौन है। पहला अशोक, दूसरा अशोक भगत, तीसरा अशोक उरांव, चौथा है अशोक कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक भगत। अशोक भगत को जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या सामाजिक क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, तो भारत सरकार का चौथा बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब मिला है, तो 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इतना ही आपको याद रखना है, पद्मश्री पुरस्कार। और ये क्या करते हैं, तो ये एक एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ। ठीक है, और एनजीओ का नाम क्या है, तो विकास भारती बिशुनपुर। क्या नाम है, विकास भारती बिशुनपुर नाम का ये एनजीओ चलाते हैं। और ये सामाजिक क्षेत्र में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे। पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है प्रभात कुमार, तीसरा है कड़िया मुंडा, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबूलाल मरांडी थे। इतना आपको याद रखना है। अब बाबूलाल मरांडी के बारे में बता दें तो ये क्या है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। क्या है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इतना आपको याद रखना है। किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और इन्होंने जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी, यानी कि 3 सालों तक जो है इन्होंने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। इतना याद रखना है। बीच में जो है इन्होंने JVM यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना की थी, लेकिन JVM जो है आपका कहाँ, तो बीजेपी में जाके विलय हो गया। और वर्तमान जो है बाबूलाल मरांडी की स्टेटस क्या है, तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नेता हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है राजधनवार। कौन सा है, राजधनवार। और राजधनवार जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला बना है कब, तो आपका बना है 4 दिसंबर 1972 को जो है गिरिडीह जिला बना है। ये सब आपको बाबूलाल मरांडी के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। पहला है निक्की प्रधान, दूसरा है जोबा मांझी, तीसरा है शिल्पी नेहा तिर्की, चौथा है कुलपना सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोबा मांझी जो है झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा और बता दें, जोबा मांझी के बारे में आपको बता दें
तो मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से ये 5वीं बार विधायक चुनी गई थी। उसी समय जो है इन्हें क्या है मंत्री बनाया गया था आपका महिला, और ये पहला महिला मंत्री बनी थी। अच्छा हाँ, जब झारखंड में 2000 ईस्वी में जब पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था उस समय ये महिला पहली जो थी मंत्री थी, इतना याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का अगर हम लोग बात करते हैं तो निक्की प्रधान। निक्की प्रधान क्या है, तो झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, और ये क्या खेलती है, हॉकी खेलती है। तो भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था वो कौन है, तो आपकी निक्की प्रधान है। शिल्पी नेहा तिर्की की बात करेंगे तो ये क्या है, तो झारखंड की वर्तमान में क्या है, कृषि मंत्री हैं, और यह जो है आपकी मांडर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, और किस राजनीतिक पार्टी से हैं, ये आपकी कांग्रेस से हैं। ठीक है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी से हैं, और ये जो हैं पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की की बेटी हैं। किसकी, तो बंधु तिर्की की बेटी हैं, इतना आपको याद रखना है। कल्पना सोरेन की बात करेंगे तो कल्पना सोरेन जो है माननीय हेमंत सोरेन की पत्नी है। कौन, कल्पना सोरेन, और ये जो है आपकी गांडेय विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, यानी कि MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन, आपकी कल्पना सोरेन, और उससे पहले क्या है, तो हेमंत सोरेन की पत्नी है, इतना याद रखना है। तो जोबा मांझी जो है झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री है। चलिए, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से आती है, कौन, जोबा मांझी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। पहला है हरेन ठाकुर, दूसरा है मुकुंद नायक, तीसरा है ललित मोहन राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरेन ठाकुर के द्वारा। ठीक है, छोटा नागपुर शैली की कला को प्रोत्साहित करने का श्रेय हरेन ठाकुर को जाता है, और झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर रांची के रहने वाले हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है। पहला है पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, दूसरा है पंडित राजीव प्रसाद दुबे, तीसरा है पंडित आदित्य प्रसाद दुबे, चौथा है पंडित अक्षय प्रसाद दुबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर हैं, इतना आपको याद रखना है। और इन्हें जो है इस क्षेत्र में, यानी कि कला के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान देने के लिए 2012 में, कब, 2012 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही इन्हें जो है 2016 में, कब, तो 2016 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है छऊ नृत्य की बात आया है, तो छऊ नृत्य के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो छऊ नृत्य जो है झारखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और यह जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य भी बन चुका है। और झारखंड में जो है आपका क्या है, सरायकेला जिला है। सरायकेला जिला को क्या माना जाता है, तो सरायकेला जिला को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी माना जाता है, इतना आपको याद रखना है। वैसे पूरे भारत में जो है 3 जगह को जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। एक तो हो जाएगा उड़ीसा का मयूरभंज, ठीक है, उड़ीसा का मयूरभंज, और आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। यानी आप कह सकते हैं कि छऊ नृत्य जो है 3 प्रकार का है, झारखंड का सरायकेला प्रकार, उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार, इतना याद रखना है। और ये छऊ नृत्य होता क्या है, तो ये आपका एक पुरुष प्रधान नृत्य, क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह जो एक ओजपूर्ण नृत्य है, कैसा है, तो ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो नर्तक होता है क्या करता है, तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है, ठीक है, मुखौटा पहन के नृत्य करता है, और संगीत में नृत्य करता है, कोई गाना होना नहीं बजता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है। पहला है तुहिन सिन्हा, दूसरा है आपका खगेंद्र ठाकुर, और तीसरा है आपका रामकृष्ण सिंह, चौथा है अंजना ओम कश्यप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंजना ओम कश्यप। अगर अंजना ओम कश्यप की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 12 जून 1975 को। कहाँ हुआ है, तो आपका रांची जिला में हुआ है। और ये जो है आपका आज तक समाचार चैनल का संपादक भी रह चुकी है और एंकर भी रह चुकी है, इतना याद रखना है। चलिए तो हो जाएगा अंजना ओम कश्यप।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस यहाँ पर किसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? पहला है फादर जे हाफमैन, दूसरा है फादर कामिल बुल्के, तीसरा है फादर राजीव बड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फादर कामिल बुल्के, ठीक है। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से भारत आए, एक मिशनरी थे। भारत आकर वे अपने मरने तक हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। वे संस्कृत को महारानी और हिंदी को बहुरानी और अंग्रेजी को नौकरानी कहते थे। उन्होंने झारखंड के गुमला में 5 साल तक गणित पढ़ाया, वहीं पर हिंदी, ब्रजभाषा और अवधी भाषा भी सीखी थी। इतना आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध किया था। क्या? तो राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर इन्होंने शोध किया था और भारत सरकार द्वारा इन्हें 1974 में, कब? 1974 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा? तो पद्म भूषण, जो कि भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये आपको याद रखना है। 1974 में फादर कामिल बुल्के। रांची में आप लोग रहते होंगे तो जहाँ पर जेवियर कॉलेज है, ठीक है, जेवियर कॉलेज वाला जो सड़क है उसको क्या बोलते हैं? फादर कामिल बुल्के पथ भी कहा जाता है, जिसको पुरुलिया रोड भी कहा जाता है। तो ये महान शख्सियत हैं और कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम का, लेकिन ये भारत आए और भारत का ही बन के रह गए। विशेषकर कहाँ? तो झारखंड के। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिला में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुमला। अगर गुमला में बात करेंगे तो कौन सा प्रखंड? गुमला के सिसई प्रखंड। गुमला के सिसई प्रखंड के मुरगू गांव में आपका तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? तो आपको वो भी लिख देते हैं, 9 फरवरी 1806 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और तेलंगा खड़िया के पिता का नाम क्या था? क्योंकि तेलंगा खड़िया ऐसे शख्सियत हैं, इनके माता पिता का नाम हमेशा पूछता है, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? ढुइया खड़िया। और माता का नाम क्या था? तो पेतो खड़िया। और तेलंगा खड़िया के पिता नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ के रहने वाले थे? ये गुमला जिला के रहने वाले थे। और गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला बना है आपका 1983 में। रांची की बात करेंगे तो 1899 में जिला बना है। और खूंटी जो है आपका कब जिला बना है? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को जिला बना है। सिमडेगा की बात करेंगे तो ये 2001 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है हिमनीश गोस्वामी, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी, चौथा है शिवाजी सावंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामदयाल मुंडा को। रामदयाल मुंडा को कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? तो 2010 में। इनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और 2007 में जो है 2007 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? पहला अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है हवलधारी राम गुप्ता यानी कि हलधर, तीसरा है वीडी सावरकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हवलधारी राम गुप्ता। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वीरता पुरस्कार विजेता रणधीर प्रसाद वर्मा झारखंड राज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या है? पहला है पुलिस महानिदेशक, दूसरा है पुलिस उप महानिरीक्षक, तीसरा है पुलिस महानिरीक्षक, चौथा है पुलिस अधीक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, पुलिस अधीक्षक। तो आपको बता दें कि रणधीर प्रसाद वर्मा के बारे में बता देते हैं। इन्हें जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। झारखंड के व्यक्ति हैं और इन्हें अशोक चक्र मिला है, इसीलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो हुआ क्या था कि 1991 में जो है धनबाद में बैंक डकैती हुआ था। क्या हुआ था? बैंक डकैती हुआ था। और उस समय जो है ये डकैतों से भिड़ गए थे और उनसे जो है लोहा लेते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हें जो है मरणोपरांत 3 जनवरी 1991 को जो है
मर गए थे, उसके बाद इन्हें मरणोपरांत जो है 1991 में भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और 2004 में जो है इनके सम्मान में जो है स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए थे। तो जिस समय ये 1991 में बैंक डकैती में गुंडों से या डकैतों से भिड़े थे, उस समय ये किस पद पे थे? तो पुलिस अधीक्षक के पद पे थे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो रणधीर प्रसाद वर्मा जो है पुलिस अधीक्षक थे जिस समय धनबाद में बैंक डकैती हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे? पहला है रामचंद्र सिंह, दूसरा है विजय कुमार यादव, तीसरा है अनिल कुमार सिन्हा, चौथा है शिवाजी महान खैरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी महान खैरे झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक मतलब कहने का मतलब ये हो गया डीजीपी। क्या हो जाएगा? डीजीपी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुलिस महानिदेशक कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन है? तो आपके तदासा मिश्रा हैं। कौन है? तदासा मिश्रा जो हैं झारखंड के वर्तमान डीजीपी हैं। इतना याद रखना है। देखिए, तो आज का जो है क्लास कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा जो है हमको बोलने में समस्या हो रही है और लिखने में भी, इसीलिए जो है थोड़ा सा हड़बड़ी लग रहा है क्लास समाप्ति करने का। लेकिन कल हम फिर से तरोताज़ा होकर आप लोग के लिए क्लास लेकर आएंगे, बेहतर क्लास लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। आप लोग से हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।